आज ये जो पूरे हफ्ते टिकट टू फिनाले का वीक चल रहा है, जिसका फाइनल चैलेंज है, तो मैं बहुत सारी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन से आज किचन एंटर कर रही हूँ। मैं देख रहा हूँ सामने शेफ करीमा का शेफ मोड ऑन है। शेफ को कुछ बनाते हुए देख के, काउंटर पे गोला मशीन देख के अंदर से और टेंशन और नर्वसनेस हो रही है कि आज का चैलेंज तो बहुत टफ होने वाला है। Welcome to the final challenge of Ticket to Finale Week on Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand, Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. Home Cooks, आज आप पांचों फेस करेंगे टिकट टू फिनाले वीक का आखिरी चैलेंज। यानी आज आप पांच में से कोई एक बन जाएगा मास्टर शेफ इंडिया का पहला फाइनलिस्ट। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा जान लगा दूंगी कि टिकट टू फिनाले मुझे ही मिले। लेकिन उसके लिए आपको पार करना होगा द अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट। और ये प्रेशर टेस्ट आपके लिए लेके आई हैं 4-time मिशेलिन स्टार विनर, शेफ एंड ओनर ऑफ रेस्टोरेंट गा, हमारी अपनी शेफ गरिमा अरोरा। सबसे ज्यादा स्टीरियोटाइप हमारे देश में था कि औरत मतलब गृहिणी, और उस स्टीरियोटाइप को वर्ल्ड स्टेज पे एक रिकॉग्निशन के साथ ब्रेक करने के लिए आई थिंक इंडिया ओज यू एन अपलॉज शेफ गरिमा। थैंक यू। जैन ज्योति, जब शेफ विकास आए थे तब सोचा था कि एक दिन टिकट टू फिनाले के आखिरी चैलेंज में आप यहाँ खड़े हो गए? मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा कि 2-3 हफ्ते के बाद मेरा एलिमिनेशन हो जाएगा, बट धीरे धीरे करके मैं जब खाना बना रहा हूँ तो आपको भी पसंद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा खाना बेहतर बन रहा है। एक ना मम्मा थी मम्मा ऑडिशन में आई डर डर के, फिर मम्मा ने इम्यूनिटी पिन जीता। आज वो मम्मा टिकट टू फिनाले में पहली फाइनलिस्ट बनने की लाइन में खड़ी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा शेफ, कि सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। डाउन भी आए, फिर अप हुआ, आपसे सीखती गई, जैसे जैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव करती गई और आज इस लेवल पर पहुँच गई जहाँ से कुछ कदम दूर है मेरा सपना। गुरकीरत, जब मैंने आपकी वकालत की थी कि आप वकील ना बने, शेफ बने, तब आई एम थैंकफुल कि आप दोनों ने मेरा साथ दिया। अब बताओ कि aren't both of you proud कि आज गुरकीरत being the first finalist की रेस में खड़ा है? Absolutely. हमको आप सब पे नाज है। We feel proud of ourselves that we've done a good job because you have done a good job. Thank you for that. So Home Cooks, the year 2023 is the year of the millets. ये इनिशिएटिव जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था, आज यूनाइटेड नेशंस ने भी अडॉप्ट कर लिया है। मिलेट्स हमारे डाइट में बहुत पहले से और बहुत सालों से रहा है, बट बीच में कहीं हम मिलेट्स से खाना भूल गए, मिलेट्स के साथ खाना पकाना भूल गए, मिलेट्स का स्वाद भूल गए, मिलेट्स की न्यूट्रिशन के बारे में भूल गए। तो अब वक्त आ गया है टू ब्रिंग मिलेट्स बैक। तो आज जो प्रेशर टेस्ट है मैंने आपके लिए बनाया है, इट्स माई ओड टू द मिलेट्स ऑफ इंडिया। आज की डिश में मैंने 6 अलग अलग टाइप के मिलेट्स यूज करे हैं। कोडा, राजकीरा, ज्वार, बाजरा, पोंक और फॉक्सटेल मिलेट। और हम आज एक डेजर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है मिलेट्स मस्ती। तो आज जो इस डेजर्ट का मेल एलिमेंट होगा वो होगा पोंक का गोला। शेफ गरिमा का चैलेंज बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि कोई लेवल से भी इजी होने वाला है ये। उनके डिशेस शायद दिखने में सिंपल हो, पर हर एलिमेंट में टेक्निक्स बहुत स्ट्रांग होती है। गोला देख के तो मुंह में पानी भी आ रहा है और साथ में डर भी लग रहा है कि खाना तो बहुत इजी है, पर बनाना कैसे ये नहीं पता। So refreshing. Just gonna bring it back here. Beautiful. इतनी बड़े एक मिशेलिन स्टार शेफ हमारे सामने डेजर्ट प्लेट कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल कप जैसा है, उसके अंदर मैंगो क्यूब्स को काट कर फील कर रहे हैं, उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। We really feel lucky. On the outside आपके पास एक मिक्स मिलेट की चिक्की या कैरेमलाइज्ड बोल है जो एडिबल है। अंदर आपके पास एक मिलेट का केक या हलवा है। आपके पास मैंगो और फॉक्सटेल मिलेट का एक मूस है। ऊपर पोंक का और ग्रीन एप्पल का शेव्ड आइस है या गोला है।
और आपके पास एक और कंपोनेंट है, उसमें ब्लैक गार्लिक का एक प्यूरे। ये 6 एलिमेंट आपको आज रिक्रिएट करने हैं एग्जैक्टली इन लुक्स, फ्लेवर एंड टेक्निक। आर यू रेडी टू टेस्ट? यस शेफ। आपकी जो आइस है उसमें है ग्रीन एप्पल, बेसिल और पोंक, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। ये है रागी का केक, उसके अंदर है टोस्टेड कोरिएंडर। ओके, मैंगो में है फॉक्सटेल और योगर्ट। So delicious. वॉफल कोन में एक फ्रूट आइसक्रीम खा रहे हैं, वैसी वाली फीलिंग हो रही है जिसमें मैंगोज है, क्रीम है। मैं सोच रही हूँ कि यार कैसे बनाए होंगे मिलेट से उन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैम ये ब्लैक गार्लिक है ना? ये ब्लैक गार्लिक है, बहुत अच्छा टेस्ट है। ब्लैक गार्लिक और मैंगो का कॉम्बिनेशन बहुत क्लासिक है। बहुत जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं ना, वैसा टेस्ट आ रहा है इसका। हाँ, च्यवनप्राश जैसा टेस्ट आ रहा है ब्लैक गार्लिक का। हाँ, मैंने इतना गोला खाया है लाइफ में, अलग अलग फ्लेवर की, लेकिन इसमें एक नेचुरल स्वीटनेस है, नेचुरल फ्लेवर है। इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग गोला मैंने कभी नहीं खाया। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मिलेट काफी बोरिंग होते हैं, खाने में इतने एक्साइटिंग नहीं होते हैं, वो आज ये डिश जो मिलेट मस्ती है उसने जो मिथ है उसको तोड़ दी है। ऑलराइट, गुड गाइस, होगी टेस्टिंग। शांता जी, आपकी कल की डिश थी डिश ऑफ द डे, इसीलिए आज आपको एक एडवांटेज मिलता है। और आपका एडवांटेज ये होगा कि जो केक हलवा है वो मैं आपको बना के दूंगी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है क्योंकि टाइम बच जाएगा। बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 1.5 घंटा है, बहुत सारे एलिमेंट्स बनाने हैं। आपको ये डिश बनाने के लिए मिलेंगे 90 मिनट। होम कुक्स आज अमूल पैंट्री, जिसमें अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्चून एक्सपर्ट टोटल बैलेंस ऑयल और फॉर्चून कच्ची घनी ऑयल, और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। बंद रहेगी। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। इस डिश के डिटेल्स, इसके इंग्रेडिएंट्स आपके काउंटर पे होंगे। आपको ये डिश हूबहू रेप्लिकेट करनी है, टेस्ट में, प्रेजेंटेशन में, और शेफ गरिमा के इनोवेशन को अपनी प्लेट पे डालना है। वो चीज के लिए मैं टेंशन हूँ कि वो जो टेक्निक्स उनके डिश में होने वाली है उसको मैं सही से रेप्लिकेट कर पाऊँ। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने कभी ट्राई नहीं किए, जैसे ब्लैक गार्लिक का सॉस बनाना और वो मिलेट का कप बनाना। तो आज मेरा जो मेन कंसर्न है वो इन 2-3 एलिमेंट्स पे है जो मुझे डरा रहे हैं। बाकी सब तो इजीली हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है डिजर्ट्स कैसे बनाते हैं। और होम कुक्स, ये मिलेट मस्ती डिजर्ट बनाने के लिए आज आपका हीरो इंग्रेडिएंट होगा अमूल मिल्क। उससे आपके ब्लैक गार्लिक और मिलेट केक के फ्लेवर्स एलिवेट हो जाएंगे। ऑन माय काउंट 3, 2, 1, लेट्स गो। जैसे मैं रेसिपी कार्ड पढ़ रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि कौन से एलिमेंट को ज़्यादा टाइम चाहिए। जो फर्स्ट गोला है उसका आइस जो सेट करना, मैं पहले वो एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करी क्योंकि उसको ब्लास्ट फ्रीजर में जाना, उसको बहुत टाइम लगेगा सेट होने के लिए। सबसे पहले मैंने एप्पल को चॉप किया, फिर ब्लेंडर में ब्लेंड करके पोंक को भी ब्लेंड किया, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के, आधा चम्मच चीनी और कुछ बेसिल का लीव्स डाल के एक साथ ब्लेंड किया। फिर उसको छान के एक मोल्ड में रख के उसको ब्लास्ट चिलर में चिल होने के लिए रख दिया। आज मैंने बॉश के मिक्सर में अपने ग्रीन एप्पल, पोंग और बेसिल डाल के एक मिक्सर रेडी किया। शेफ गरिमा का प्रेशर टेस्ट है आज, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है, बट आई होप कि जो आज मिलेट सेलिब्रेशन का उन्होंने टास्क दिया है वो अच्छे से हो जाए। तो मेरा शुरू से यही रहा कि बच्चों ने जो नहीं खाना उनको कैसे ट्विस्ट दे के खिलाना। तो मिलेट्स मेरी किचन का एक मेन पार्ट है, तो इन फ्यूचर भी ये मेन पार्ट ही रहेगा। टिकट टू फिनाले आज जीतना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास आज एक एडवांटेज है कि मुझे वो एक एलिमेंट नहीं बनाना है जो मिलेट का केक है। खुश बहुत हूँ क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है जब भी हम प्रेशर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आज एक एलिमेंट
कम है तो मेरे लिए थोड़ी आसानी है। मैं बहुत खुश हूँ कि जो शेफ गरिमा चैलेंज लेके आई वो डेजर्ट है और डेजर्ट बनाने में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। टिकट टू फिनाले मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक आना एक बहुत बड़ी बात है। इससे आगे जाना तो उससे भी बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं तो कोई मौका नहीं छोड़ूंगा वो टिकट टू फिनाले लेना, क्योंकि फिर मेरा जो सेमीफिनाले वाला पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। मैं मिलेट से ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हूँ, बिकॉज मैं डेली कुकिंग में भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। बट आई होप आज वो भी मेरे साथ इतने फ्रेंडली बिहेव करे। तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। आज का जो चैलेंज है उसका हर एलिमेंट बहुत ट्रिकी है, लेकिन जो ब्लैक गार्लिक है वो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो आई थिंक बाकी लोगों ने ब्लैक गार्लिक यूज़ नहीं किया होगा पहले, तो शायद मैं उसको बैलेंस कर पाऊंगा उसका फ्लेवर। दूसरा जो मेन एलिमेंट है, मुझे सोरगम फ्लावर के साथ क्रम्ब बनाने हैं। वो मैंने बहुत बार क्रम्बल बनाया हुआ है, उसके लिए तो मैं रेसिपी देख भी नहीं रहा हूँ। अपने अंदाजे से अपने हिसाब से मैंने क्रम्बल बनाने के लिए ओवन में डाल दिया है। ये मिलेट्स बहुत अनफॉरगिविंग फ्लेवर्स होता है उनका, बहुत डीप और रस्टेड फ्लेवर होता है उनका। सो जब आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू कीप टेस्टिंग। रेसिपी एक रेफरेंस पॉइंट है, एंड ऑल नहीं है इस केस में। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में शांता बहुत कॉन्फिडेंट लग रही। उनके पास जो एडवांटेज है कि केक उनको मिल रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा टेंशन जो है वो उनके सर से चला गया है। बट नयन ज्योति मुझे बहुत उम्मीदें हैं, बिकॉज स्वभाव से नयन ज्योति हर चीज को बारीकी से डिटेल में पक्का करके करने वाला होम कुक है, तो वो आज अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहा है। यू नो, आई सी द इंटेंसिटी टुडे इन कमलदीप, बिकॉज उसके लिए बहुत चीज़ें नई हैं इसके अंदर, एंड आई फील कि उसको आज एक ओवरकम करना, एंड शी इज बीन सरप्राइजिंग अस इन सो मेनी चैलेंजेस। होम कुक्स, एक नजर घड़ी की तरफ। 15 minutes have gone. It's time to stay very focused on the dish. अब मुझे बनाना है केक, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स से सबसे ज़्यादा लंबा टाइम जाता है केक को। केक का बेस ऑलरेडी बन चुका है, मैंने उसमें लिक्विड एलिमेंट एक साथ मिक्स कर लिया, फिर उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के जब मिक्स हो गया तो मैंने उसको एक मोल्ड में रख के ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। गुरकी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब कुछ टाइम पे हो रहा है। Good. मेरा जो गोले का मिक्सचर है वो ठंडा होने के लिए डाल दिया। गुरकीरत, ये जो पूरी रेसिपी है ना, इसमें प्रिजर्वेटिव्स, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कहीं यूज नहीं करे गए हैं। सो आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज काम करना है। तो हर एक एप्पल सेम नहीं होता, कोई ज्यादा खट्टा होगा, कोई ज्यादा मीठा होगा। जो आपने डिश टेस्ट करी थी वो फ्लेवर याद करो। रेसिपी सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है आज आपके लिए। राइट। ओके, थैंक यू शेफ। मैंने वो अपना जो लिक्विड है वो टेस्ट किया, मुझे वो परफेक्ट लग रहा है, वो मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में डाल दिए। और एक ट्रिकी पार्ट इस चैलेंज का है कि ब्लैक गार्लिक का एक प्यूरे बनाना है, जिसको शुगर कैरेमल करके उसमें ही कुक डाउन करके फिर उसका प्यूरे बनाना है। मैं देख रही हूँ प्यूरे तो मेरा बन रहा है, लेकिन उसमें क्योंकि मिल्क जितना मेजरमेंट लिखा गया है, मुझे लगता है अगर इतना सारा मिल्क जाएगा तो शायद वो बहुत वाटरी बन जाएगा। तो बहुत ध्यान से उसको मैं डालती हूँ और मेरा प्यूरे बन जाता है। वैसा ही टेस्ट कर रहा है जैसा शेफ गरिमा का था। थर्ड जो सबसे मुश्किल एलिमेंट है, मैंने फिर उसको चूज किया है, जो मिलेट का बोल है। शुगर को हैंडल करना एक बहुत ट्रिकी चीज है। जब मैं वो डिश बना रही हूँ, जो रेसिपी में लिखा कि व्हेन यू ऐड द मिलेट्स, वो एक डोवी कंसिस्टेंसी आना, वो डोवी कंसिस्टेंसी मेरे डिश में नहीं आ रही है। Are you sure कि शुगर पक गई? शेफ, मैंने पकाई तो थी जितना लिखा हुआ टेम्परेचर पे, पर पता नहीं क्यों ये डो जैसा तो नहीं हो रहा है शेफ। ये शुगर अभी रेडी नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो आपकी शक्कर बराबर नहीं पकी है। ओके। दूसरी चीज, इसको रोल करने का बेस्ट तरीका है, एक शीट बिछाएं, उसके ऊपर दूसरी शीट बिछाएं, उसके दैट इजी। बस ये याद रखिए कि या तो ऑयल यूज करिए और इसको कोशिश करिए कि सिलपैट के साथ में ही बेक करें। अगर आप सिलपैट के साथ बेक करेंगे तो कलर कंट्रोल में रहेगा और जल्दी ड्राई नहीं होगी। वेल डन। थैंक यू शेफ। तब मैं खुश हो गई कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर फ्लैटन आउट हो गया है, एकदम सही दिख रहा है। उसके बाद मैंने ओवन में उसको बेक करने के लिए रख दिया है। ऑलराइट होम कुक्स, आपका आधा घंटा खत्म हो गया है।
You have 1 more hour to go. आज की डिश में हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल मिल्क। इसको मैंने अपने केक बनाने के लिए यूज किया है ताकि इसकी जो रिचनेस है वो मेरे केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगी। कमलदीप जी। हाँ जी। आपकी चिक्की? वो बस सॉस के बाद फिर चिक्की, मेरे को ये है कि मैं उसको पूरे ध्यान से बनाऊं। कमलदीप जी चिक्की ध्यान से बनाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि चिक्की को ओवन में 20 मिनट तक पकना है। ये आपके पास 1 घंटा है, एक गलती हुई तो आप दूसरी बार चिक्की नहीं बना पाएंगे, इसलिए शुगर को कुक होने साइड में रख दीजिए। आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया। मुझे ये लग रहा है आप कहीं गलती कर सकते हैं, एक तो चिक्की में और दूसरा ब्लैक गार्लिक में, क्योंकि आपने ब्लैक गार्लिक कभी इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ब्लैक गार्लिक टेस्ट करेंगे तो उसमें एक मीठीनेस होगी, एक खट्टा होगा, एक मिठास होगी। आपको सिर्फ उसका खट्टा और मीठा देखते हुए उसको बैलेंस करना है। दैट इज द ट्रिक। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ का आना और मुझे वो समझाना कि इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को कैसे बैलेंस करना, तो अब मैं उस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि जो ब्लैक गार्लिक प्यूरी है वो मेरी आज परफेक्ट बनी। मैंगो का जो मैंने मूस बनाना है कर्ड के साथ, वो मैं बना रहा हूँ। उसके लिए मैंने उसके अंदर फ्रेश मैंगो प्यूरी डाली और थोड़ा सा फोक्सटेल का मिल्क डाला और उसको विस्क करके और पाइपिंग बैग में भर के वो मैंने फ्रिज में डाल दिया। कैसा चल रहा है, कितना काम हो गया? शेफ, मेरा मेन एलिमेंट जो है मिलेट की टोकरी जो है वो थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी। बाकी एलिमेंट्स मैं रेडी कर रही हूँ ताकि उसको बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। बिल्कुल। आई थिंक आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक एलिमेंट आपको आज मैं खुद बना के दे दूंगी, बट आपको अपना टाइम स्पेंड करना है वो बोल बनाने में, ठीक है ना? उसकी इवननेस, थिकनेस सेम होनी चाहिए, उसका शेप परफेक्ट होना चाहिए और उसका कलर। गुड लक। थैंक यू। मैं जो गार्लिक का प्योरी है वो बना रहा हूँ। आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल ताज़ा दूध। इसको मैंने ब्लैक गार्लिक प्योरी में यूज़ किया है ताकि मेरा ब्लैक गार्लिक प्योरी को और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर मिले। मैं इसको मिलेट को कुक करती हूँ कॉर्न सिरप और शुगर में, फिर उसको सिलिकॉन मैट पर स्प्रेड करती हूँ, ऊपर से सिलिकॉन मैट डालती हूँ और उसको जब रोल करती हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ और मैं उस डर के मारे मैंने वो सिलिकॉन मैट उठा दिया और देखती हूँ पूरा मिलेट का जो मैंने स्प्रेड किया था वो पूरा चिपक के उसी में आ गया। ये ठीक से मेल्ट नहीं हुई आपकी शुगर। मेरे को लगता है आपको एक नया शुरू कर लेना चाहिए। गाइस, आपको रेसिपी को ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइम आराम से शुगर बोल को ही दीजिएगा। मैं शुरू हो जाती हूँ और इस बार पूरे ध्यान से मैं उसको कुक डाउन करती हूँ, स्प्रेड करती हूँ सिलिकॉन मैट पे और उसको बेक होने के लिए छोड़ देती हूँ। नैन, यस शेफ। अच्छा मुझे बताओ क्या बन चुका है, क्या बन रहा है अभी? 2 ही एलिमेंट बचा है बनाने के लिए। हाँ। तो मैं इसीलिए मैं ये दोनों एलिमेंट थोड़ा ट्रिकी है, तो ये दोनों एलिमेंट मैं ज़्यादा टाइम लेके बना रहा हूँ। अगर इतनी एंजाइटी के साथ तू बनाएगा ना, वो तेरी नीचे का शेल नहीं बनने वाला। एक लंबी सांस ले एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। गुरकीरत, चिक्की का काम हो गया? यस शेफ। याद रखिए चिक्की जब आप ओवन से निकालेंगे, अगर आपको लगता है चिक्की सेट हो रही है, फटाफट से उसको ओवन में डाल दीजिए। वो वापस से एक बार काम करने लायक हो जाएगी। कभी भी शुगर के साथ काम करें तो थोड़ा गर्म ओवन हमेशा रखें, उससे शुगर के साथ काम करना आसान हो जाता है। ये था आपका आज का अमूल का नुस्खा। थैंक यू शेफ। जैसे ही मैं ब्लैक गार्लिक का प्यूरे बना रही हूँ, उसमें मैंने जितना दूध था उससे थोड़ा कम लिया। ये अपने पे डिपेंड है कि जो आपके सामने रेसिपी होती है आपको अपने हिसाब से बैलेंस करना होता है कुछ। तो मैंने उसको मिक्सचर के हिसाब से धीरे धीरे डाला तो मेरा एक परफेक्ट टेक्सचर आया। क्या हो गया नयन को? मेरा पहला वाला जो चिक्की का बाउल है, मैंने उसको ग्लास के बाउल में रख के फिर से ओवन में डालने की कोशिश की ताकि वो सॉफ्ट होके उसका शेप ले सके। उसी वक्त मेरे हाथ से गिर के वो टूट गया। दोबारा अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं बनेंगे। तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। शांत शांत हो जाएगा। होम कुक्स, आपका आधा घंटा बचा है। 6 एलिमेंट्स प्लेट पे होने चाहिए। समय को अच्छे से यूज करिए प्लीज। ऑलराइट, मेरे पास अभी 30 ही मिनट है, तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन रखा हुआ था, तो मैंने दोबारा से उसको काट करके अच्छी करने की कोशिश की, तो वो परफेक्टली निकल के आ गई। फिर ओवन में जब डाल दिया तो वो परफेक्टली सर्कल बन गया। तो वो डिश का सबसे बड़ा एलिमेंट है और वो बन के रेडी हो गया। तो मैं अभी बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ।
आज का हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल का ताज़ा दूध। आज जो मैं पहली बार मिलेट का केक बनाई हूँ उसमें मैंने अमूल ताज़ा दूध यूज़ किया है, जो एक वेजिटेरियन केक में एक ब्यूटीफुल टेक्सचर और फील दे रहा है। शेफ, मैं मेरा एडवांटेज यूज करना चाहती हूँ, मुझे केक चाहिए। ऑलराइट शांता, आपके पास एडवांटेज था कि केक मैं आपको बना के दूंगी। Here you are. Thank you, Okay, good luck. खुश हो जाती हूँ कि चलो टाइम कम है, एक एलिमेंट मैं नहीं बना रही हूँ, तो मैं पूरा फोकस अपने मिलेट के कप पर देने वाली हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि एडवांटेज जो है मुझे नहीं मिला है, बिकॉज तब मैं अपने जब डिश देखूंगी मैं प्राउड फील करूंगी, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट मैंने बनाया। होम कुक्स, लास्ट 15 मिनट्स और जल्द ही हमें मिल जाएगा हमारा पहला फाइनलिस्ट। मेरे सारे एलिमेंट रेडी हो चुके हैं। अब बाउल में सबसे पहले केक जाता है, तो मैंने केक को जब कट करने की कोशिश की तो देखा एक साइड में केक तो पका हुआ है और दूसरी साइड में कच्चा है, और जो पका हुआ पार्ट है बहुत कम है मेरे पास, तो उसको मैंने कट करके बाउल में रखने की कोशिश की। नैन, क्या हो गया? केक अंडर कुक है? एक साइड से अंडर कुक है। आप छोटे छोटे पीसेस करके उसको ओवन में डाल दीजिए। ट्राई टू गेट एज मच एज कलर एज यू कैन ऑन इट नाउ। मैंने टोस्टेड मिलेट्स को वो शुगर के मिक्सचर में डाला और मैं देखूँ ये काफ़ी लिक्विडी हो रहा है। रेसिपी के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा थिक होना चाहिए, ये उतना थिक तो नहीं लग रहा है, तो अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहाँ मेरी कमी रह गई। होम कुक, लास्ट 10 मिनट्स। इस समय प्लेटिंग और सिर्फ प्लेटिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए। बस 10 मिनट बाकी है मेरे पास, बाकी सारे चीजें मैं असेंबल करके रखा हुआ है, लेकिन मेरा कप अभी तक हुआ नहीं है। बहुत ज्यादा मैं पैनिक कर रही हूँ, बार बार देख रही हूँ ओवन में कि हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों कलर नहीं आ रहा है। होम कुक्स, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं और आप में से एक होम कुक बन जाएगा हमारा पहला फाइनलिस्ट। एक तरफ मेरी आंखें घड़ी पे है, दूसरी तरफ अवन पे है। मैं वही खड़ी होके मन में अरदास बोली जा रही हूँ कि बाबा जी टाइम पे ये बन जाए। सारे एलिमेंट रेडी है, बस जो बचा हुआ केक है मैंने उसको ओवन में रखा हुआ है, उसको निकाल के बस कटोरी में रखते हैं। होम कुक्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। आज मेरे पास 90 मिनट है, मेरे पास एक बना बनाया एलिमेंट है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों में पता नहीं कैसे वक्त चला गया, और मिलेट का कप जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे डिश का, मैंने उसको लास्ट में रखा। मेरी गलती वहीं पर हुई है कि मुझे उसको पहले ही अच्छे से टाइम लेके उसको बनाना था। टाइम से पहले आज मेरी प्लेटिंग खत्म हो गई। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं वो गोले वाली मशीन चलाऊंगा और वो गोला बना के अपनी डिश के ऊपर रखूंगा। मुझे लगा मैं अपना आज बेस्ट दी हूँ, कहीं ना कहीं मैम की डिश से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने जो आज प्लेट पे रखी हूँ, मैं अपने फ्लेवर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी जजेस का डिसीजन। कैसा था आज का चैलेंज अरुणा के लिए? बहुत अच्छा लगा। सबसे मुश्किल पॉइंट्स क्या थे आज आपके लिए? सबसे ट्रिकी पार्ट वो मिलेट का बाउल बनाना ही था, बिकॉज शुगर को हैंडल करना मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट आई थिंक फाइनली हो गया वो। ओके। आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ 10 आपकी डिश शेफ गरिमा की डिश के कितना नजदीक? शेफ आई थिंक बहुत क्लोज है शेफ गरिमा के डिश से। 8.5 to 9। ऑलराइट, थैंक यू अरुणा। थैंक यू। शेफ अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो शेफ गरिमा आपकी डिश के नजदीक तो है, लेकिन 8.5 कहना थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल। बोल का शेप, बोल का कर्व, उसकी फिनिशिंग, दूसरा आइस की क्वांटिटी, जिस तरह आपने गोला जो ऊपर तक भरा था, और गोले की खूबी वही है क्योंकि आइस में वॉल्यूम होता है तो एकदम ऊपर तक भरा होता है, तो मेरे लिए लुक वाइज तो ये 6.5 on 10 है। वो फ्लेवर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थी, तो टेस्ट करें। ऑलराइट।
डिश की बात करें तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे। केक बराबर पका नहीं हुआ है, जो गोले की फ्रेशनेस है वो आ रही है, मैंगो की फ्रेशनेस आ रही है, लेकिन सिर्फ गोले और मैंगो के बारे में ये डिश नहीं थी। आई थिंक केक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे लिए इस डिश का, जो कि वो मिलेट्स का सौंधापन लेके आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है। दूसरा मुझे लगता है कि ब्लैक गार्लिक प्यूरे का जो उमामी है वो थोड़ा कम है। जो फॉक्सटेल और मैंगो का मूस है उसका काम ये है कि एक क्रीमीनेस ऐड करे पूरी डिश में, एक फैटीनेस ऐड करे, क्योंकि मिलेट्स में खुद के फैट्स बहुत कम होते हैं। तो फैट ये इस क्रीम से, योगर्ट से आ रहा था, उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम है। मेरे लिए जहाँ पे डिश ब्रेक करती है वो है कि जो केक है वो अंडर कुक्ड है। इट कुड हैव बीन कुक्ड फॉर अनदर 4 to 5 minutes इन द ओवन। कैसा था आज का चैलेंज शांता जी आपके लिए? शेफ, मैं 3 बार प्रेशर टेस्ट में पहले आ चुकी हूँ, लेकिन आज मैं मान गई हूँ आज के जैसा प्रेशर शायद ही मैंने कभी फील किया था। इतने सारे एलिमेंट्स बन गए, बहुत जल्दी हो गया था। आपसे जो एडवांटेज मिला था वो भी मेरा सब था, लेकिन वो लास्ट में मिलेट का बॉल बनाने में मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, क्योंकि पहला बैच खराब हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि सेकेंड बैच से मेरा बनेगा कि नहीं। लास्ट में मैंने थोड़ा अपने आप को काम किया और लास्ट वाला मेरा बन गया। क्या बात है। बोल टूटते हुए कैसा लगा? अच्छा लगा। कई बार क्या होता है, बनाने में जितनी मेहनत लगती है तोड़ने में उससे कम मेहनत लगती है, लेकिन खुशी बहुत मिलती है। यस सर। क्योंकि आपको आवाज से पता चलेगा कि बोल बन गया। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। शांता को एक एडवांटेज था कि केक मैंने उनको आज बना के दिया था उनकी डिश के लिए। तो कीपिंग द केक असाइड, हम बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं। जो मिक्स मिलेट चिक्की है, आई थिंक उन्होंने दूसरी बारी बनाई, बट वो स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं। वो दिख रहा है कि कॉर्न सिरप पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ था और उन्होंने अपने बाकी सारे एलिमेंट्स डाल दिए। आई हैव टू से ग्रेनिटा आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपना जब ये आइस गोला का बेस बनाया काफी देर तक शायद बाहर छोड़ दिया होगा बिफोर इट वेंट इनटू द फ्रीजर। दोनों फ्लेवर सेपरेट हो गए हैं। फॉक्सटेल और ग्रीन एप्पल का मिक्सचर ऊपर है और बेसल सारा नीचे चला गया है। मूस मुझे उसकी क्रीमीनेस अच्छी लगी। ब्लैक गार्लिक प्यूरे का इस्तेमाल भी अच्छा है। ओवरऑल आई थिंक अगर दो चीजें अप टू द मार्क नहीं है, डेफिनेटली वो जो चिक्की का कप है और जो गोले की बर्फ है। अक्सर हम जब सुनते हैं कि ब्लैक गार्लिक अगर उसको कंबाइन किया मैंगो के साथ तो सुनने में लगता है अटपटा, पर जब आप इस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं गरिमा, आई एम लविंग इट। ऊपर से वो जो आपकी टंगे हुए दही की साथ मैंगो के साथ एक क्रीम बनाई है मूस की तरह, आई एम लविंग द कॉम्बिनेशन। चिक्की के बोल से खुश हैं आप? यस शेफ। किस चीज से खुश नहीं है? प्रॉब्ली केक से। केक के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी आपकी? केक मैंने 30 मिनट बेक किया, तो 30 मिनट के बाद मैंने उसको जब निकाला तो वो कुक हो चुका था, लेकिन कलर इतना नहीं आया। तो जब मैंने काट किया तो एक साइड से कुक हो चुका था, दूसरी साइड से अंदर कुक था। अच्छा। तो मैंने साइड वाला जो कुक हो चुका है उसको काट करके मैंने फिर दोबारा ओवन में डाला, तो हल्का सा कलर तो आया, लेकिन इतना ज़्यादा कलर नहीं आया। आपने ट्राई किया था उसको दूसरी बारी ओवन से निकालने के बाद? थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लगा। ओके, थैंक यू नयन ज्योति। थैंक यू शेफ। रणवीर, एक बात बताऊं, हमने पहले भी बात डिस्कस की है, हम दोनों की वन ऑफ द फेवरेट खीर, वो
लहसुन की खीर थी। अच्छा। अब मुझे लग रहा है मुझे वही खीर याद आ गई इस ब्लैक गार्लिक मूस में। ये डिश को जब हम सारे एलिमेंट साथ में खाते हैं, मेरे लिए ये बैलेंस जो नैनज्योति ने आज अचीव किया है, ये डिजर्ट मिलेट्स का डिजर्ट है। बहुत क्लियरली खाते साथ मिलेट के टेक्सचर्स आ रहे हैं, मिलेट का फ्लेवर आ रहा है, ज्वार का वो नटीनेस आ रहा है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रोपोर्शंस बैलेंस किए। वो जो फॉक्स टेल का वो थोड़ा क्रीमीनेस जो मैंगो के मूस में आ रहा है, हर एक एलिमेंट में मिलेट उठ के आ रहा है। आई अंडरस्टैंड टेक्निकली आज ये बहुत एडवांस डिश थी। काफी लोगों ने पहली बार आज इन्वर्टेड शुगर से काम किया है, काफी लोगों ने पहली बार आज ब्लैक गार्लिक देखा है। सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, balance जो नैनज्योति has managed here is really really good. I agree. Philosophically relationship और balance के हिसाब से हमने बिल्कुल सही कहा। डिश जो है उसका एसेंस, वो एक चम्मच खाने के बाद जो फीलिंग आपकी डिश खाने के बाद आ रही थी, वो फीलिंग मेरे को नैनज्योति की डिश खाने के बाद आई। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो मेरे लिए वो केक जो इन्होंने बाद में थोड़ा ड्राई किया है वो काम कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली वो जो लिक्विड है गोले का वो सोक कर रहा है और वापस से वो नरमी दे रहा है केक को। दूसरी चीज, इनका जो बोल है अभी तक जितने भी आए हैं उसमें सबसे क्लोजेस्ट है आपके बोल की। उसमें बराबर टर्न्स भी हैं, सबसे पतला भी है। पर मेरे लिए जो सबसे खूबसूरत चीज है वो इनका ये जो मूस है योगर्ट और कोडो मिलेट का मैंगो के साथ, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि सबके मूस में योगर्ट और मैंगो ओवरटेक कर रहा था, आपके मूस में मिलेट का जो दूध आपने निकाला था उसका एक एसेंस था। नैनज्योति के मूस में वो है। इसकी जो थिकनेस है वो इतनी परफेक्ट है, इतनी प्रिसाइज है, और शुगर की कैरमलाइजेशन जो है बीच में, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर मी। सो आई एम करीमा इन लव विद दिस डिश। बट आई हैव टू से दिस, जो ब्लैक गार्लिक का द रीजन फॉर ब्लैक गार्लिक टू बी हियर इज टू ऐड दैट सटल टेस्ट, अंडरटोन, और इन्होंने पकड़ा है वो। मैं बार बार बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को एक ब्लेसिंग है, फर्मेंटेशन की ब्लेसिंग है, और वो फर्मेंटेशन को नैनज्योति बड़े अच्छे से समझते हैं। आई थिंक अभी तक सबसे क्लोजेस्ट डिश शेफ गरिमा नैन की है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू शेफ। ऐसे नहीं तो वैसे डिश बनी गई। हाँ जी, शुरुआत से ठीक चल रहा था, जैसे स्टेप बाय स्टेप सोचा था, पर लास्ट में जब ये मिलेट का एक बाउल बनाना था, इसमें बहुत थोड़ा लगा कि टाइम कम है, और उसको जब रखा तो लग रहा था कि इन टाइम पे बेक हो जाए, तो फाइनली वो बन गया। अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगी आप हूबहू डिश बनाने के मामले में? 8.5। 8.5। हूबहू तो नहीं है, बट नियर बाय है। आज आपने पहली बार ब्लैक गार्लिक खाया? हाँ, फर्स्ट टाइम खाया। जब टेस्ट किया तो टेस्ट बहुत वही च्यवनप्राश वैसा जैसा मेरे को फ्लेवर आ रहा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। So, उसको बिना छीले उसके बाहर स्किन के साथ पूरा का पूरा डाल देते हैं। यस, ये देखिए अंदर से सफेद नहीं बट ब्लैक, पर स्वाद बड़ा है, बहुत टेस्टी, सच्ची शेफ, बहुत स्वाद। थैंक यू कमलदीप जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। ग्रेनेडा भी अच्छा। जो ब्लैक गार्लिक की चटनी बनाई है साथ में, चटनी बोलूं बेटर है, वो सच्ची बहुत ही स्वाद है, बहुत स्वाद बनाई। बट दैट कॉम्बिनेशन विद दैट मैंगो एंड चिक्की और साथ में गोला, अच्छा गोले में भी फ्लेवर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे हैं। जो
पोंक की खुशबू है ना इतनी सौंधी, वो पेट्री चोर जैसी खुशबू है, जैसे एक मिट्टी पे पहली बारिश। वो सब कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। इस सहमे सहमे से काम करते हुए काम कर जाती हैं, और वो फ्लेवर्स को जोड़ने की जो समझ है ना इनकी, मतलब इनका दिमाग जो है वो नेक्स्ट लेवल है। Look at this. एक तो इवननेस, जो थिकनेस है कितनी अच्छी है, जिस तरह से उन्होंने अपने ग्रेन्स को पहले टोस्ट किया है, उन्होंने टाइम दिया है अपने ग्रेन्स को टोस्ट करने के लिए, उसके बाद इतने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके चिक्की बोल में, एक ग्रेन एक के ऊपर एक नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो ब्यूटीफुल। कलर से पता लग रहा है कि टेम्परेचर आने दिया है, जल्दी नहीं करी है। जो उन्होंने ये पोंक और ग्रीन एप्पल को जिस तरह से बैलेंस किया है, और साथ में वो जो बेसिल का भी राउंडनेस एंड में आ रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है उन्होंने। ये समझ होनी कि एप्पल तो मुझे दिया गया है, बेसिल तो मुझे दी गई है, पोंक तो मुझे दी गई है, इसको मैं कैसे बैलेंस करूं कि वो रिफ्रेशिंग फ्लेवर आ जाए। मेरे लिए सबसे बेस्ट गोला है अभी तक का, इनका जो बेस है गोला का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इसमें नुक्स निकालना, लेकिन जो बोल है, चिक्की बोल, आई थिंक अभी तक का बेस्ट चिक्की बोल है। इन्होंने मिलेट्स के साथ जस्टिस किया है अपने चिक्की बोल में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना सिर्फ शक्कर नहीं है, उसके अंदर मिलेट्स हैं, मिलेट्स का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। दूसरा मेरे लिए वो जो गोला है, मतलब ग्रीन एप्पल की खटास और उसको डाइल्यूट कुछ नहीं कर रहा है। जो एक हल्की सी पोंक की मिठास की एक्सपेक्टेशन थी, वो है ग्रीन एप्पल की खटास। तो वो जो गोला और जो विजुअली जो बोल है, मेरे हिसाब से टेक्स योर हार्ट अवे। ऑलराइट। गोले का जो मिक्सचर है एकदम परफेक्ट ग्रीन निकला है। मैं उठा के गोले वाली मशीन पे लगा के घुमा रहा हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है वो गोला बनाने की। कैसा था गुरकीरत का चैलेंज आज? बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार था, सब काम इजीली हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस डिश का क्या था? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही गोला बनाना ही था। वो थोड़ा सही से नहीं बनना, लेकिन मजा आया। सबसे मुश्किल क्या लगा? सबसे मुश्किल वो मिलेट का कप बनाना ही लगा, क्योंकि जब मैंने निकाला वो काफ़ी लिक्विड ही लग रहा था, तो मेरे को लगा कि कुछ ख़राब हो गया है, तो इतना टाइम भी नहीं है फिर से बनाने का। लेकिन थोड़ी देर शेफ़ ने बोला कि वेट करो, थोड़ी देर बाद सेट हो गया। मैंने 2 बनाए बैकअप के लिए भी, उसमें से जो बेटर लगा मैंने वो सर्व किया। थैंक यू। थैंक यू। I really think that the chicky bowl is little thick, but at least he made it. I was expecting a much better dish than what is put in front of me. मुझे लगा जितने confident वो है, वो डिश पे भी दिखाई देगा, फ्लेवर्स पे भी दिखाई देगा। I think ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है इस प्लेट पे जो 100% वैसा है या close to the original dish है। अगर चिक्की की बात करें तो बहुत थिक है। Look at that little bump जो यहाँ पे है, और इस तरफ कितना थिन है, और of course inverted sugar overcooked है। जो मैंगो और फॉक्सटेल का ये मूस है, ये भी थिक लग रहा है, थोड़ा स्प्लिट लग रहा है। आई एम नॉट श्योर उन्होंने कैसे कंसिस्टेंसी मैनेज करी है। जो गोला है टेक्सचरली ठीक है, बट फ्लेवर वाइज मेरे लिए इट डिडंट हिट द मार्क। आप सिर्फ रेसिपी नहीं देख सकते, यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट। जब आपने शेफ गरिमा की डिश टेस्ट करी है, वो टेस्ट आपकी कुकिंग को ड्राइव करना चाहिए और रेसिपी को, उस कुकिंग को हेल्प करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गुरकीरत कंप्लीटली भूल गया कि शेफ गरिमा की डिश कैसी, और वो सिर्फ रेसिपी देखते गए, और अब जो बना है वो एक्चुअली कुछ और ही बन गया। और इसके साथ खत्म होता है हमारा टिकट टू फिनाले वीक। आप सभी इंडिया के टॉप होम कुक्स हैं, इसका आज हमें कोई डाउट नहीं है। पर आप 5 में से 2 ऐसे होम कुक्स हैं जिनकी डिश मेरी ओरिजिनल डिश के बहुत करीब आई। वो 2 होम कुक्स का नाम है नैनज्योति और कमलदीप जी।
अंदर से एक खुशी आ रही है कि आज मुझे टिकट टू फिनाले मिल ही जाएगा। इतने सारे होम कुक्स ने इतने मेहनत की, फिर भी उनको मैं पीछे छोड़ के टॉप 2 में आ चुका हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों ने समझा कि रेसिपी एक गाइडिंग लाइट है, पर फाइनली टेस्ट आपके ऊपर है, फ्लेवर्स आपके ऊपर है, और उस रेसिपी का एसेंस समझना, वो मिलेट्स को सेलिब्रेट करना, वो जरूरी है। वो आपने आज समझा और आप दोनों की प्लेट्स में वो सेलिब्रेशन दिखाई दिया। इस टिकट टू द फिनाले के रेस में आप दोनों में से सिर्फ एक होम कुक आगे जा सकता है। आगे जाके मास्टर शेफ किचन का पहला फाइनलिस्ट सिर्फ एक होम कुक बनेगा। मैं ज्योति, सबसे पहले किसको फोन करेंगे अगर ये टिकट टू फिनाले मिलता है? माँ को फ़ोन करूँगा, क्योंकि पूरी जर्नी में मेरा सबसे पहले मम्मी ने ही मेरा सपोर्ट किया। अगर पापा कभी कभी गुस्सा होता है तो हमेशा माँ उनको समझाते हैं कि उसका जो हाथ है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मम्मी को ही फ़ोन करूँगा। कौलदीप जी, आप किसको फ़ोन करेंगे? मैं अपने फादर इन लॉ। सरदार जी को नहीं? सरदार जी को भी, बट एवरी मॉर्निंग 6:30 उन्हों का मैसेज आना और बोलना कि पुत्र लेट डाउन नहीं होना, कि अपना अरदास करके जाना, मैं वेट करांगा रात तक तेरे फोन दी। अगर ये मैनू मिलता है तो मैं डैडी नू ही पहले कॉल करूँ। कमलदीप जी, फोन उठाइए, लगाइए अपने फादर इन लॉ को फोन, क्योंकि आप बनी है मास्टर शेफ किचन की पहली फाइनलिस्ट। कभी नहीं सोचा था कि फिनाले की फर्स्ट फाइनलिस्ट मैं बनूंगी। सपना है ना जो आज पूरा हो गया। अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब वो चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी को भी विन कर लूंगी। फाइनली मेरा नाम काम आ गया। कमालदीप हैं आप। थैंक यू शेफ। आपकी जो डिश थी, मुझे लगता है वो गरिमा की डिश के सबसे क्लोज थी। परफेक्शन थी उसमें। आपने हर नोट को इतनी सही तरह समझा और उसमें ये आपने अपने आप को ढूंढा, अपने आप को पाया। सो कांग्रेचुलेशंस। एक ना मम्मा थी, जब आपने बोला ना कि मैं फोन उठा के पहले अपने फादर इन लॉ को फोन करूंगी हस्बैंड से पहले, तो वो चीज वैलिडेट हो गई कि अगर सपोर्ट सिस्टम हो तो कितनी मम्माएं इंडिया में जो कितनी ऊंची उड़ान ले सकती हैं। और कमलदीप जी, आपकी डिश है फॉर्चून डिश ऑफ द डे। कांग्रेचुलेशंस। हमारे बाकी के होम कुक्स, आई नो यू गेव इट योर बेस्ट, बट दिस मोमेंट इज नॉट टू बी डिसहार्टेंड। ये समय है टू पुल अप योर सॉक्स, क्योंकि अभी फाइट बची है। तो होम कुक्स, पैक योर बैग्स, क्योंकि मास्टर शेफ इंडिया इज ट्रैवलिंग टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लीजर एंड एंटरटेनमेंट, यास आइलैंड, आबू धाबी। बट रिमेंबर, मस्ती तो खूब होगी वहां, लेकिन साथ ही साथ सेमीफिनाले का कंपटीशन भी वहां जारी रहेगा। और इंडिया, आप कहीं मत जाना, थोड़ा पासपोर्ट चेक करके खाने पे जरूर आना। ओनली अनमोल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड आबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश। गुड नाइट, मिलते हैं। ये हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। आप बनी है मास्टर शेफ किचन की पहली फाइनलिस्ट। अगले हफ्ते मास्टर शेफ इंडिया के सफर का अगला पड़ाव है आबू धाबी। वेलकम गाइस। दुनिया के अल्टीमेट ट्रैवल डेस्टिनेशन पे होने वाला है मास्टर शेफ का अल्टीमेट कंपटीशन। ये जल गया। क्या हो गया?
आपकी टीम से कौन सी एक डिश टेस्ट करनी? घुर पे खाना हो गया पूरा। I'm loving the filling. I love जैसे सूजी को आपने पकाया है। अगले हफ्ते देखना मत भूलिए मास्टर शेफ इंडिया।